वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे जहां पे भी होंगे। सो वी ऑलरेडी टेकन 2 classes regarding higher education system, but still some points left. So that's why today I am going to give some important points regarding higher education system. Chapter 1, Institutions of Higher Learning and Education in Ancient India. So we already discussed regarding ancient India. हमने बताया था आपको वहां पे संस्कृत was the medium of instructions in the Vedic system of education and Pali was the medium of instructions in the Buddhist system of education. ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर दैट यू मस्ट नो रिगार्डिंग वेदास, हाउ मेनी वेदास, कितने वेद होते हैं? 4 होते हैं जनरली, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा ऋग्वेद जो है कौन से ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आएगा। तो आपको याद क्या रखना है? ऋग्वेदा रिलेटेड टू आचार्य ब्राह्मण ग्रंथ। सो सामवेद रिलेटेड टू पंचविमाशा ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद रिलेटेड टू सतपथा ब्राह्मण ग्रंथ एंड अथर्ववेद रिलेटेड टू गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। So you people must remember all points whatever I am talking about. After that वेदांत के बारे में आपको जानकारी रखनी है। वेदांत कितने होते हैं जनरली? 1 2 3 4 5 6 6 वेदांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता और कल्पा और ज्योतिषा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा जो है रिलेटेड टू, आंसर जाएगा फोनेटिक्स और फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन। ये किसी से भी रिलेट कर सकता है, शिक्षा, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन, इसमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है। आफ्टर दैट छंद रिलेटेड विद मैट्रिक्स, म्यूजिकल साइंस, ये आपको याद रखना है। निरुक्ता, व्याकरण रिलेटेड टू ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस, निरुक्ता रिलेटेड टू एटिमोलॉजी, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, कल्पा रिलेटेड टू रिचुअल इंस्ट्रक्शंस और ज्योतिषा रिलेटेड टू स्पीसीज टाइम फॉर रिचुअल्स, एस्ट्रोलॉजी। सो ये पॉइंट याद रखना है। बट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षा कौन से बॉडी पार्ट से रिलेट करेगा? शिक्षा जो है कौन से बॉडी पार्ट से रिलेट कर सकता है? तो क्या जाएगा उसका? नोज होगा। और छंद जो है किससे रिलेट करेगा? कौन से बॉडी पार्ट से? लेग से। व्याकरण जो है माउथ से। निरुक्ता जो है ईयर से। कल्पा जो है हैंड से। और ज्योतिषा जो है आई से रिलेट करेगा। ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर दैट दर्शन के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दर्शन के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दर्शनास, दर्शन भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है दर्शन सांख्य होता है। सांख्य रिलेटेड टू कपिल, योगा रिलेटेड टू पतंजलि, न्याया रिलेटेड टू गौतमा और वैशेषिक रिलेटेड टू कनाडा और मीमांसा रिलेटेड टू ऋषि जामिनी और वेदांता रिलेटेड टू शंकरा। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग institutions of higher learning and education in ancient India. So you people must remember all these points. Okay, fine. कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा हटके हैं सिलेबस से, बट वो पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा आपसे नालंदा यूनिवर्सिटीज के बारे में कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसके लिए फेमस है? तो आंसर क्या जाएगा? कैथोलिक कैरेक्टर के लिए है। रिनोड फॉर इट्स कॉस्मोपॉलिटन एंड कैथोलिक कैरेक्टर, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज फेमस फॉर इट्स फैकल्टी ऑफ लॉजिक, जो ईसाई धर्म के बारे में ज्यादातर अध्ययन वहां पे होता था। आफ्टर दैट एक और पॉइंट पूछ सकता है आपसे, तक्षशिला के बारे में पूछेगा। तक्षशिला कहां पे है? पंजाब, पाकिस्तान के अंदर है। वन फेमस स्टूडेंट्स ऑफ दिस मेडिकल स्कूल वाज जीवाका, हु क्यूर्ड किंग बिंबिसारा ऑफ मगध एंड द ग्रेट बुद्धा। जीवाका had studied here for 7 years under the ऋषि अतर्या। किसके अंदर में ये स्टडी किया? ऋषि अतर्या के अंदर में स्टडी किया जीवाका। आफ्टर दैट बल्लभी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि बल्लभी जो है लोकेटेड कहां पे है? तो आंसर जाएगा गुजरात के अंदर है। सलतगी कहां पे है? कर्नाटका के अंदर है। इनरियम कहां पे है? इनरियम कहां पे है? तमिलनाडु में है। विक्रमशिला कहां पे है? बिहार में है। द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज रिनाउंड फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म, ये याद रखना है आपको, तांत्रिक बुद्धिज्म।
उज्जैन कहाँ पे है? एमपी में है। बनारस वाज वेल नोन फॉर टीचिंग थियोलॉजी, जिसको हम लोग धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट कुछ पॉइंट्स आपको बताया था हमने चैप्टर 2 के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बताया था। कुछ पॉइंट्स हमने बताया था आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा ये पॉइंट। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कब लागू हुआ? ये 1902 में आया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया? 1904 के अंदर आया। और किसने इसको इस एक्ट को लागू किया? लॉर्ड कर्जन। याद रखना है आपको, लॉर्ड कर्जन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया? 1948 to 49, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सो ये पॉइंट भी याद रखना है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया? 1952 to 53 ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदेलियर। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नेट के एग्जाम्स में मुदेलियर के नाम से भी पूछ देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फाइन। इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में आया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्णानंद। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966 कोठारी कमीशन आया। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964। कब फॉर्म हुआ नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन? इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वेरी माइन्यूट थिंग्स, छोटा छोटा चीजों को पूछा जा सकता है। बहुत सारे बताने को तो बहुत सारा चीज है, बट यू पीपल रिमेंबर व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग हायर एजुकेशन सिस्टम। ओके फाइन। सो इस वीडियो को मैंने छोटा ही क्रिएट किया ताकि इजिली आप लोग देख पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। अदरवाइज बड़ा वीडियो होने से, वीक वीडियो होने से वेरी लेंथी प्रोसेस, ज्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। अच्छा, कुछ पॉइंट और भी डिस्कस करने हैं आपसे, जैसे एग्जामिनेशन रिलेटेड। कुछ लोग हताश है, अभी पूरा स्केर्ड है, डिप्रेशन के शिकार हैं कि एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, सर कुछ नहीं बता रहा है एग्जामिनेशन के बारे में। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है। अभी रिसेंटली एनटीए नेट की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है, जो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड किया गया है, 31 मई तक किया गया है। बट एग्जामिनेशन रिलेटेड स्टिल कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया। जैसे कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा, श्योर आई विल शेयर विथ यू पीपल। ओके, सो डोंट वरी। अच्छा, एक पॉइंट और है, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा स्पेशल पेपर का क्लास कब होगा, केवल जनरल पेपर ही हो रहा है, सब लोग जनरल पेपर पढ़ा रहा है। यू सी, स्पेशल पेपर का क्लास भी होगा आपका। आई एम वेटिंग फॉर एग्जैक्ट नोटिफिकेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं ये सोच रहा हूं, आप लोग जानते हैं ये जो कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन का जो मीडियम है कम्युनिकेशन का, वो वन वे कम्युनिकेशन है। सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट सो मच इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हम वेट कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर आए जो आपको दिया जाए, और उसके हिसाब से जैसे नोटिफिकेशन कोई आएगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, टाइम के हिसाब से हम प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे। अगर ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा सारे फैकल्टी को, तो मैं इशू कर दूंगा, सारे फैकल्टी लोग लेंगे। लेकिन स्टिल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम रुके हुए हैं। जनरल पेपर का क्लास आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोग मोटिवेट रहें, प्रॉपर अटेंशन रखें एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग। सो दैट्स व्हाई ओके, सो डोंट स्केयर, बी केयरफुल, बी सेफ, बी हेल्दी। ओके, थैंक यू।